So good evening all of you. See, today we are conducting this recorded session. The reason is because of the rains there is a network issue, and so I am continuing with the recorded session for today. If you remember what we have seen in the last session, we have seen the question related to combination. So continuing that concept further, if you remember, we have done with the question number. The last question which we have seen yesterday was question number 72, right? We have seen this question number 72 yesterday. Hope you have understood that question. कल भी बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज आए थे, पर हम लोगों ने उस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था. आज उसके आगे का क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करना है. So we are moving on to the next question in this case. So all of you, are you set? We are beginning with our today's session. So as I said, we have continued with question number 72 yesterday. उसी के आगे का टॉपिक आज हमें कंटिन्यू करना है. आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है तुम्हारा पेज नंबर 5.27. ऑल ऑफ यू गो टू पेज नंबर 5.27, एक्सरसाइज 5C, पेज नंबर 5.27, एक्सरसाइज 5C. जल्दी से जाना है. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, मेरे यहाँ पे जो रेफरेंस है वो है क्वेश्चन नंबर 73 इन दिस केस. सो दे आर सेइंग इन दिस केस इफ 28C2R is to 24C2R minus 4 is equal to 255:11, then the value of R is. अभी यहाँ पे सिर्फ R ही पूछा है. तुम लोग बोलोगे मैम आपने तो हमें बोला है कि जब भी N या R का वैल्यू मिसिंग है हम फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी मेथड को देते हैं. तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, हम ऑप्शन वाइज निकालने की कोशिश करते हैं. बट मैंने कल के क्वेश्चन में तुम्हें बोला था कि हम ऑप्शन वाइज कब नहीं जाएंगे या क्यों नहीं जाएंगे. जब तुम्हारी वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी है तब हम ऑप्शन वाइज नहीं जाते हैं. देखो, अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर किया, ऑप्शन ए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हें 28C2R मिलेगा. अगर यहाँ पे मैंने R का वैल्यू 7 डाला तो 2 into 7 14 आएगा. मतलब 28C14 निकालना पड़ेगा. एंड अपना कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट क्या है? मैं क्या करूंगी 28C14 के लिए? न्यूमरेटर में 28 से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में 14 फैक्टर्स लिखते जाऊंगी एंड डिनोमिनेटर में 14 से लेके 1 तक लिखते जाऊंगी. इतने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस केस, अगर नंबर्स बड़े हैं तो मैं ऑप्शन वाइज नहीं जाऊंगी. मैं क्या करूंगी? मैं मेथड वाइज जाऊंगी. सो बड़े नंबर्स के लिए हम ऑप्शन वाइज नहीं जाने वाले. बड़े नंबर्स के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम मेथड वाइज जाएंगे. मतलब अपना NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे इन दिस केस. सो ऑलरेडी रेशो के फॉर्म में दिए हैं टर्म्स. मैं क्या करूंगी? 28C2R is to 24C2R minus 4 is equal to 255:11. ये मुझे क्वेश्चन में दिया है एंड मुझे R डिटरमाइन करना है. सबसे पहले तो यहाँ पे मैं NCR का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, पर उसके पहले is to मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है. is to मतलब अगर डिवाइड होता है तो बीच में मैं 28C2R एंड 24C2R minus 4 के बीच में डिवीजन का साइन दे दूंगी. राइट, डिवीजन का साइन अगर दे दिया है मैंने यहाँ पे तो मैं उसके बाद क्या करूंगी? NCR का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. 28C2R के लिए क्या होगा? न्यूमरेटर में ऊपर वाला नंबर यानी कि 28 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल यानी कि 2R फैक्टोरियल, फिर डिनोमिनेटर में ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को लेस करूंगी एंड उसका फैक्टोरियल लूंगी यानी कि 28 - 2R का फैक्टोरियल आ जाएगा. अगेन डिवीजन के बाद मुझे अप्लाई करना है 24C2R minus 4 का फैक्टोरियल. ऊपर आएगा 24 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा 2R minus 4 का फैक्टोरियल एंड जो थर्ड टर्म तुम्हें डिनोमिनेटर में दिख रही है वो क्या आएगी? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर लेस करेंगे यानी कि 24 माइनस इन ब्रैकेट 2R minus 4 एंड उसका फैक्टोरियल लेंगे. यहाँ पे मैंने माइनस साइन है इसीलिए 2R minus 4 को क्या
किया है, ब्रैकेट में लिख दिया है। अभी ये तो डिवीजन है ना इन दोनों के बीच में, एलएचएस में जो टर्म है फर्स्ट वाली यानी कि 28 फैक्टोरियल अपॉन जो भी है एंड 24 फैक्टोरियल अपॉन जो भी है, उनके बीच में डिवीजन का साइन है। मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई का साइन दे रही हूँ। मल्टीप्लाई का साइन जब मैं देती हूँ तो मैं क्या करूंगी, डिवीजन के बाद जो भी मेरी टर्म आ रही है उसको उल्टा करके लिखूंगी। मतलब जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा एंड जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। तो क्या मिलेगा मुझे, 28 फैक्टोरियल अपॉन 2r फैक्टोरियल इंटू 28 माइनस 2r का फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। इनटू के बाद इन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखो एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखो। क्या मिलेगा, 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल इनटू, अभी ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे, 24 माइनस 2r प्लस 4 का फैक्टोरियल एंड नीचे आएगा 24 का फैक्टोरियल। अभी 24 प्लस 4 कितना होता है, 28 होता है क्या, तो 28 माइनस 2r का फैक्टोरियल मुझे न्यूमरेटर में भी मिल रहा है एंड 28 माइनस 2r का फैक्टोरियल मुझे डिनोमिनेटर में भी मिल रहा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ये फैक्टोरियल का टर्म सेम है तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा, देखो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है, क्या वो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, जरूर हो जाएंगी। अभी जो भी चीजें बच रही है, देखो मैंने येलो में हाईलाइट किया है उसे, ये सभी चीजें फैक्टोरियल में है। तो दैट इज अ हिंट फॉर यू कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी बड़े नंबर के फैक्टोरियल को छोटे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। 28 बड़ा है कि 24, ऑब्वियसली 28 बड़ा है तो मैं 28 को 24 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं 28 से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाऊंगी, कहाँ तक, 24 तक। मुझे 24 ही चाहिए तो उसके बाद दे दूंगी फैक्टोरियल का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये 2r बड़ा है कि 2r माइनस 4 बड़ा है। देखो किसी भी चीज में से तुम कोई नंबर अगर लेस करते हो तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो r की कोई वैल्यू अज्यूम करो। लेट्स से मैंने r की वैल्यू 8 अज्यूम की है, 2 इंटू 8 मतलब 2r का वैल्यू होगा 16। 2 इंटू 8 है 16, 16 में से 4 को लेस किया बना 12। तो क्या बड़ा है, 16 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 16 बड़ा है, यानी कि ही 2r फैक्टोरियल 2r माइनस 4 फैक्टोरियल से क्या है, बड़ा है। तो मैं 2r के बाद क्या करते जाऊंगी, -1 करते जाऊंगी जब तक मुझे 2r माइनस 4 नहीं मिल जाता। पहले 2r है उसमें से 1 लेस किया तो मिलेगा 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 में से 1 लेस किया तो मिलेगा 2r माइनस 2, 2r माइनस 2 में से 1 लेस किया तो मिलेगा 2r माइनस 3, 2r माइनस 3 से 1 लेस किया तो मिलेगा 2r माइनस 4। वही मुझे चाहिए, तो दे दो फैक्टोरियल का साइन। अभी अगर चेक करोगे तो नंबर्स के फॉर्म में जो भी तुम्हारी क्वांटिटीज है उसमें 24 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, r के टर्म्स में जो भी क्वांटिटीज है उसमें 2r माइनस 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? मतलब LHS में न्यूमरेटर में बचेगा 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 225 अपॉन 11। सबसे पहले मैं 225 को 225 से डिवाइड करती हूँ, 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, फिर ये जो 9 है 9 1 जा 9 लिखती हूँ एंड 9 3 जा 27 लिखती हूँ। बात समझ में आ रही है? नाउ मैं 11 को भेज देती हूँ कहाँ पे, LHS में, एंड जो R वाली टर्म्स है उसको भेज देती हूँ RHS में। लेट्स सी नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इन दिस केस।
देखो 11 को इधर भेज दिया है मैंने, तो मुझे मिलेगा नंबर्स जो बचे हैं वो है 28 इंटू 3 इंटू 26 इंटू 11 एंड आर वाली टर्म्स जो लेफ्ट आउट है वो है 2r माइनस 1, 2r माइनस 2 एंड 2r माइनस 3 इन दिस केस। अभी तुम लोग बोलोगे मैम अभी ये इतनी बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमें तो दो टर्म्स क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करने नहीं आता, यहाँ पे तो चार चार टर्म्स है मतलब रेज टू 4 आएगा। सो अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि जब भी पावर 2 से ज्यादा होती है तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। सो इफ आई एम गोइंग ऑप्शन वाइज, मैं पहला ऑप्शन है वो कंसिडर कर रही हूं, मेरा पहला ऑप्शन है 14 इन दिस केस। आर के जगह पे 14 डाल के देखो, सॉरी 7 है मेरा ऑप्शन, सो सॉरी प्रीवियस स्लाइड में चेक करो, पहला ऑप्शन 7 है तो 2 इंटू 7 मिलेगा 14, 14 माइनस 1 फिर 14 माइनस 2 एंड फाइनली 14 माइनस 3। एलएचएस में वैल्यूज डाल के चेक कर रहे हैं हम लोग। सो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 कितना आ रहा है आंसर, इट इज 24024 और वही तुम्हारे आरएचएस में है। तो कैन आई से इन दिस केस की ऑप्शन ए मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पे आर का वैल्यू होगा 7। सी इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, इतनी बात सिंपल है कि अगर तुम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना जानते हो तो तुम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज तुम्हें पता चलना चाहिए कि हम ऑप्शन वाइज जाने वाले हैं कि हम मेथड वाइज जाने वाले हैं। सो एज आई टोल्ड यू यहाँ पे हम लोग ऑप्शन वाइज नहीं जाएंगे क्योंकि द रीजन इज नंबर्स काफी बड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला अगर मैं R7 कंसिडर करती तो 28C14 आता एंड 28C14 निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में 28 से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में 14 फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में 14 से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक, इतना निकालना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। मतलब बड़े नंबर्स के लिए हम ऑप्शन वाइज ना जाते हुए हम मेथड वाइज जाना प्रेफर करेंगे। आगे तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए परम्यूटेशन हो कॉम्बिनेशन हो, इतना याद रखना है कि हमें बड़े नंबर के फैक्टोरियल को छोटे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करने आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? सबको क्वेश्चन समझा है? इफ यस हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस। सब लोग पेज नंबर 5.42 पे जाएंगे। पेज नंबर 5.42 AQB क्वेश्चन नंबर 29। पेज नंबर 5.42 AQB क्वेश्चन नंबर 29। सॉरी इट इज 129 नॉट 29। सब लोग AQB पेज नंबर 5.42 क्वेश्चन नंबर 129 पे जाएंगे। ठीक है, गए सब लोग? ओके। सो नाउ मेरे यहाँ पे जो क्वेश्चन का रेफरेंस है वो क्वेश्चन का रेफरेंस तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है। सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस केस, इन फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 5 out of 5 males and 6 females, how many choices you have to make so that there are 3 males and 2 females? क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे कमेटी फॉर्म करनी है मतलब मुझे कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कमेटी से भी नहीं समझ में आता तो आगे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, देखो क्या वर्ड यूज किया है, हाउ मेनी चॉइसेस। चॉइसेस बोल रहे हैं, मैंने डे 1 पे तुम्हें बोला था जब हमने कॉम्बिनेशन सीखा था, जब तुम्हें चूज करना हो या सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सो इन दिस केस मुझे अगर चॉइस करनी है तो मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगी। सीधे सीधे बोला है कि कमेटी में 5 लोग चाहिए, वो 5 लोगों में 3 मेल्स चाहिए एंड 2 फीमेल्स चाहिए। तुम्हारे पास टोटल दिए गए मेल्स है 5 एंड टोटल फीमेल्स है 6। तो अपना हमेशा का लॉजिक हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल में लिखेंगे सबसे पहले तो मेल्स, मेल्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें, मेल्स है 5, फीमेल्स है 6, तो टोटल मेरे पास 11 लोग हैं। मुझे सिलेक्ट करने हैं, टोटल कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, पर
पर 5 लोगों में से 3 लोग मेल है एंड 2 लोग फीमेल है। Once the table is completed, it is very easy for us to solve. मैं क्या बोलूंगी, मैं 5 मेल्स में से 3 मेल्स को सिलेक्ट करूंगी एंड मैं 6 फीमेल्स में से 2 फीमेल्स को सिलेक्ट करूंगी। I can select 3 males from 5 males in 5C3 ways and मतलब multiplication, and I can select 2 females from 6 females in 6C2 ways। अभी ये 5C3 into 6C2 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम शॉर्टकट यूज करेंगे, नंबर्स छोटे हैं, सो 5C3 के लिए 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1, 6C2 के लिए 6 into 5 अपॉन 2 into 1। कैलकुलेशंस तुम्हें करने आएंगे तो कैलकुलेशंस करो, सिंप्लीफाई करो इसको। फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है 10, सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है 15, सो 10 into 15 is 150। सो मैं कितने वेज में सिलेक्शन कर सकती हूँ यहाँ पे, अगर मुझे 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स की कमिटी बनानी है, सो आई कैन मेक इट इन 150 डिफरेंट वेज। इज इट क्लियर टू यू? देखो क्वेश्चन में इतनी सी सिंपल बात है कि तुम्हें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में तुम्हें ये टेबल बनाने आना चाहिए। एक बार ये टेबल बन गया तो तुम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस केस तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 है, तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 है। मेरे यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर, मेरे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यस मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 49। सो in question number 48, how many choices you have to make if there are 2 males? अभी वो कमिटी में बोल रहे हैं कि 2 मेल्स चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, फीमेल्स के बारे में नहीं बोला है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता। अरे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 48 में क्लियरली बोला है कि 5 लोगों की कमेटी चाहिए। अगर 5 लोगों की कमेटी चाहिए एंड उसमें से 2 मेल्स हैं तो ऑब्वियसली बचे हुए 3 लोग क्या होने वाले हैं, फीमेल्स होने वाले हैं। सो द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं तुम्हें बोल रहा है कि क्या करना है। जैसे 48 में बोल दिया था 3 मेल्स चाहिए 2 फीमेल्स चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में वो सिर्फ बोल रहे हैं कि 2 मेल्स चाहिए। अगर सिर्फ 2 मेल्स के बारे में बोला है एंड 5 लोगों की कमिटी है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बचे हुए 3 लोग जो कमिटी में रहेंगे वो फीमेल्स रहेंगे? यस, द लॉजिक इज करेक्ट इन दिस केस। अगेन मैं टेबल बना रही हूँ, मेल्स 5 है, फीमेल्स 6 है, टोटल 11 लोग हैं। मुझे तो 5 लोगों की कमिटी बनानी है तो मुझे 11 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। अभी क्वेश्चन में बोला है कि 2 मेल्स चाहिए, तो कहना है से मैं 5 लोगों में से कितने सिलेक्ट करूंगी, मेल्स, 2 मेल्स सिलेक्ट करूंगी। फीमेल के बारे में डायरेक्टली नहीं बोला है, बट अगर 5 लोग हैं कमिटी में, 2 अगर मेल्स है तो लॉजिकल सी बात है बचे हुए 3 क्या रहेंगे, फीमेल्स रहेंगे। So can I say now I have to select 2 males from 5 males and I have to select 3 females from 6 females। तो आंसर क्या आएगा, 5C2 into 6C3 into Q, क्योंकि मैं बोल रही हूँ I am selecting males and I am selecting females, इसीलिए बीच में कनेक्टिंग साइन मल्टीप्लीकेशन। 5C2 का सिंप्लीफिकेशन 5 into 4 upon 2 into 1, 6C3 का सिंप्लीफिकेशन 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1, यानी कि 10 into 20, आंसर आएगा 200। देखो मैं अभी सॉल्यूशन तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन का जो सॉल्यूशन है ये तुम्हें खुद से करने आना चाहिए, क्योंकि काफी अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। ये जो सिंप्लीफिकेशन के जो भी ट्रिक्स है ये अभी तुमको मतलब ये कैंसलेशन 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये सभी तुम लोगों को खुद से आने चाहिए। तो मैं उसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आई थिंक एंड आई होप कि तुम लोग ये खुद से कर सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रही हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस केस देखो ये सभी लिंक्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 131 पे जाएंगे। सो व्हाट दे आर सेइंग इन दिस क्वेश्चन नंबर 131, मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 50। इन क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देयर इज नो फीमेल?
नो फीमेल बोल रहे हैं, नो मतलब कैन आई से जीरो फीमेल, नो फीमेल मतलब जीरो फीमेल। अगर 5 लोगों की कमेटी है एंड जीरो फीमेल है तो कैन आई से कमेटी में पांचों के पांचों मेल्स रहेंगे, नो फीमेल। अगेन आई एम सेइंग नो फीमेल मतलब जीरो फीमेल। अगर 5 लोगों की कमिटी है उसमें जीरो फीमेल है तो लॉजिकल सी बात है मेल्स कितने आएंगे, मेल यहाँ पे 5 लोग आएंगे। सो टेबल बना लेते हैं, मेरे पास 5 मेल है 6 फीमेल है, टोटल 11 लोग है। मुझे 2 सिलेक्ट, कितने सिलेक्ट करने हैं, मुझे तो 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 11 में से फीमेल्स एक भी नहीं चाहिए, नो फीमेल्स मतलब जीरो फीमेल, तो जीरो फीमेल आएंगी। टोटल अगर 5 लोग सिलेक्ट करने हैं एंड जीरो फीमेल्स है तो ऑब्वियस सी बात है पांचों के पांचों क्या रहेंगे, मेल्स रहेंगे। आई एम सिलेक्टिंग 5 males out of 5 male and I am selecting 0 female from 6 female and बोल रही हूँ इसलिए बीच में कनेक्टिंग साइन मल्टीप्लिकेशन। 5c5 into 6c0, 5c5 6c0 शॉर्टकट। जब ऊपर एंड नीचे वाला नंबर सेम होता है तो आंसर आता है 1, जब नीचे वाला नंबर 0 रहता है तो आंसर आता है 1। सो दैट्स व्हाई 1 into 1 in this case your answer is 1। फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं तो फॉर्मूला बुक सामने रखो, खोलो फॉर्मूला बुक को, सामने फॉर्मूला बुक रखो, ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज जो हमने लिखे हैं जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। अभी तक देखो ये जो 3 क्वेश्चंस हमने किए 129, 130, 131 ये काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब तुम्हें लॉजिक अगर आता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो वी आर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन दिस केस इट इज क्वेश्चन नंबर 132। तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 132, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51। सो इन क्वेश्चन नंबर 48 हाउ मेनी चॉइसेस you have to make if there is at least one female। एटलीस्ट वन फीमेल बोल रहे हैं। अभी ये एटलीस्ट का कंसेप्ट हमने हजारों बार लाखों बार देखा है। एटलीस्ट मैं तुम्हें समझाती हूँ, एटलीस्ट मतलब मिनिमम वन फीमेल, कम से कम एक फीमेल, एक या एक से ज्यादा चलेंगे, एक से कम नहीं चलेगा। एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम वन फीमेल होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा चलेंगे, एक से कम नहीं चलेगा। सो इफ यू रिमेंबर दिस लॉजिक हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं अपना टेबल, हमेशा की तरह अपना टेबल। अपने टेबल में हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या क्या है, मेल्स है, फीमेल्स है एंड टोटल है। अपने पास 5 मेल है 6 फीमेल है एंड उन्होंने बोला है कि टोटल 11 लोग हैं, क्योंकि 5 और 6, 5 मेल और 6 फीमेल मिला के टोटल कितने होंगे, 11 फीमेल होंगे क्या तुम्हारे पास इन दिस केस। यस, नाउ नेक्स्ट थिंग दे आर सेइंग कि तुम्हें एटलीस्ट वन फीमेल चाहिए। एटलीस्ट वन फीमेल की अगर वो बात कर रहे हैं, एटलीस्ट मतलब मैंने बोला है मिनिमम एक फीमेल, एक या एक से ज्यादा चलेंगे, एक से कम नहीं चलेगा। सो यहाँ पे अगर एटलीस्ट वन फीमेल बोल रहे हैं तो कैन आई से फीमेल तुम्हारी 1 2 3 4 5 आ सकती है। क्या मैं 6 फीमेल ले सकती हूँ? देखो मैंने क्या बोला है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन फीमेल, एटलीस्ट वन फीमेल मतलब कम से कम एक फीमेल। तो जब मैं सिलेक्शन करने जाऊंगी कमेटी में एक फीमेल आ सकती है और 2 फीमेल आ सकती है और 3 फीमेल आ सकती है और 4 फीमेल आ सकती है और 5 फीमेल्स आ सकती है और 6 फीमेल्स आ सकती है। क्योंकि मेरे पास तो 6 फीमेल्स है ना, तो मैं 1 से लेके 6 तक जा सकती हूँ क्योंकि एक या एक से ज्यादा चलने वाला है। बट
रिमेंबर मैं 6 फीमेल्स कंसिडर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कंसिडर कर सकती? तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने है। मुझे 5 लोगों की अगर कमिटी बनानी है, अगर 5 लोगों की कमिटी बनानी है तो क्या 6 फीमेल्स लेके फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला। इसीलिए ये 6 फीमेल्स का जो केस है, देखो मैंने ग्रीन कलर के पेन से उसको कैंसल कर दिया है। मतलब जब वो बोल रहे हैं एटलीस्ट वन फीमेल मतलब मेरी कमिटी में फीमेल्स कितनी आ सकती है? 1 और 2 और 3 और 4 और 5 6 तो नहीं आ सकती। मतलब 1 से लेके 5 तक कोई भी फीमेल आ सकती है। अभी अगर 1 फीमेल है कमेटी में तो लॉजिकल सी बात है, बचे हुए क्या रहेंगे? मेल्स रहेंगे। 5 लोगों की कमेटी में 1 फीमेल है तो 4 मेल्स रहेंगे। 2 फीमेल्स है, 5 लोगों की कमेटी है तो 3 मेल्स रहेंगे। 3 फीमेल है, 5 लोगों की कमेटी है तो 2 मेल्स रहेंगे। 4 फीमेल है तो 1 मेल आएगा। पांचों की पांचों फीमेल है तो 0 मेल्स आएंगे। सो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? व्हेन आई एम सेइंग आई एम सिलेक्टिंग 4 मेल्स आउट ऑफ 5 मेल्स एंड आई एम सिलेक्टिंग 1 फीमेल आउट ऑफ 6 फीमेल्स, तो मैं क्या लिखूंगी? विल आई राइट इट एज 5c4 into 6c1? बीच में और है, और मतलब कनेक्टिंग साइन प्लस आएगी। पहला केस जब मैंने सॉल्व किया कि 1 फीमेल एंड 4 मेल, उसके बाद नेक्स्ट केस क्या है? 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, बीच में और लिखा है तो बीच में कनेक्टिंग साइन प्लस आएगी। सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट 3 मेल्स आउट ऑफ 5 मेल्स एंड 2 females out of 6 females? It is 5c3 into 6c2। नेक्स्ट के लिए फिर से और है तो बीच में कनेक्टिंग साइन प्लस आएगी। क्या लिखूंगी? 5c2 into 6c3 लिखूं क्या? प्लस क्या लिखूं आगे? 5c1 into 6c4 लिखूं क्या? एंड फाइनली प्लस देके लास्ट वाला जो केस है 0 मेल एंड 5 फीमेल, कैन आई राइट इट एज 5c0 into 6c5? यस, आई कैन वेरी वेल राइट इट। अभी 5c4 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, 5c4 के लिए मैंने तुम लोगों को क्या बोला है? जब ऊपर एंड नीचे वाला नंबर में 1 का डिफरेंस है तो आंसर आएगा ऊपर वाला नंबर। जब नीचे वाला नंबर 1 है तो आंसर आता है ऊपर वाला नंबर, यानी कि 5 into 6, ये तुम्हारे फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर है। 5c3 के लिए तुम लोग सॉल्व इजीली कर सकते हो। अभी 5c3 मतलब ही 5c2 होता है। ये लॉजिक पता है ना? NCR is equal to NCN minus R। अभी तुम लोग बोलोगे मैम हमें 5c3 निकालने आता है तो 5c2 क्यों निकाले? देखो 5c3 के लिए न्यूमरेटर में आएगा 5 into 4 into 3, डिनोमिनेटर में आएगा 3 into 2 into 1, तीन फैक्टर्स ऊपर और नीचे। जब मैं 5c3 is equal to 5c2 बोलती हूँ तो 5c2 के लिए न्यूमरेटर में आएगा 5 into 4, डिनोमिनेटर में आएगा 2 into 1, मतलब 2 ही फैक्टर्स आएंगे। जितने कम फैक्टर्स उतना सॉल्यूशन तुम्हारा सिंपल। इसीलिए मैं 5c3 को 5c2 करके लिखूंगी। 5 into 4 upon 2 into 1, मतलब कितना आएगा तुम्हारा आंसर? 5 into 4 upon 2 into 1, कितना? यस, आंसर इज 5 4 20 अपॉन 2 यानी कि 10। तो सेम वे में तुम लोग अगर 6c2 के लिए सॉल्व करोगे, देखो 6c2 के लिए क्या आएगा? मैंने स्क्रीन के राइट साइड में सॉल्व किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैंने लिखा है 6c4 इज इक्वल टू 6c2। क्यों ऐसा? अगेन NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। 6c4 क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि 6c4 के लिए न्यूमरेटर में 4 फैक्टर्स 6 into 5 into 4 into 3 एंड डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टर्स 4 into 3 into 2 into 1 आएगा। उससे बेटर है मैं 6c4 को 6c2 लिखती हूँ। तो 6c2 के लिए न्यूमरेटर में 2 फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स, कैलकुलेशन मेरा काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सो 6 into 5 upon 2 into 1, आंसर आता है उसका 15। सो 5c3 का आंसर सेम है 5c2 के। मैंने तुम्हें बोला है 5c2 कितना आया था अपना? 10 आया था। 10 into 15, तो सेकेंड ब्रैकेट का आंसर होगा 150 इन दिस केस। 5c2 अभी बोला है ना, मैं थर्ड ब्रैकेट की बात कर रही हूँ। 5c2
कितना बोला था मैंने, 10 बोला था ना। 63 सॉल्व कर सकते हो क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 20 आंसर आता है। तो 10 इंटू 20, ये थर्ड ब्रैकेट का आंसर आएगा 200। ये मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशंस तुम लोगों को आते हैं। 5C1 का आंसर होता है 5, 6C4 जैसे मैंने बोला है 6C4 होता है 6C2, 6C2 का आंसर है 15, तो 5 इंटू 15 75 तुम्हारा आंसर होगा। 5C0 का आंसर 1, 6C5 का आंसर 6, 1 इंटू 6 6। चलो अभी सभी को ऐड कर लो फटाफट, 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6, आंसर आएगा 461 इन दिस केस। क्या आएगा आंसर, 461 इन दिस केस। सबको क्वेश्चन समझा है क्या? देखो ये क्वेश्चन में काफी सारी केसेस थी, और वो काफी सारी केसेस क्यों आई है, क्योंकि वो लोग एटलीस्ट बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, एटलीस्ट। एटलीस्ट बोला है, काफी सारी केसेस उस वजह से आई है क्योंकि व्हेनेवर दे से एटलीस्ट वन, मैं क्या बोल सकती हूँ, एक या एक से ज्यादा लोग आएंगे। एक या एक से ज्यादा मतलब आई कैन चूज 1 और 2 और 3 और 4 और 5, राइट। एंड इस वजह से ये 5 केसेस आई है, बाकी का अपना प्रोसीजर सेम है। और आने के वजह से बीच में प्लस साइन आई है। बाकी जो राउंड ब्रैकेट में हमने सिलेक्शन का प्रोसीजर जो लिखा है 5C4 इंटू 6C1 हो या 5C3 इंटू 6C2 हो, ये अपना नॉर्मल प्रोसीजर है। इज इट क्लियर टू यू? सब लोगों को क्वेश्चन समझा है क्या? यस। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एटलीस्ट हो गया है अभी। क्या, कौन सा केस हमने कर लिया है अभी? एटलीस्ट का केस यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो केस हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 133। तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 133, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, यस। तुम्हारे यहाँ पे 133, मेरे यहाँ पे 52। सो व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देयर आर नॉट मोर देन 3 मेल्स। नॉट मोर देन 3 की अगर वो बात कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 चलेंगे, 3 से ज्यादा नहीं चलेंगे। 3 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 3 से कम चलेंगे। फिर से बोल रही हूँ, व्हाट दे आर सेइंग इन दिस केस, दे आर सेइंग नॉट मोर देन 3। व्हेनेवर दे आर सेइंग नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 चलेंगे, 3 से कम भी चलेंगे, पर 3 से ज्यादा नहीं चलेंगे। सो कैन आई से एट मोस्ट 3 मेल्स आर देयर इन द कमिटी। एट मोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम 3 या 3 से कम चलेंगे, 3 से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें हमने क्या किया था, एटलीस्ट 1 बोला था, तो 1 या 1 से ज्यादा चलने वाला था, 1 से कम नहीं चलने वाला था। बट यहाँ पे व्हेनेवर दे आर सेइंग एट नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन का ही मतलब होता है एट मोस्ट 3, मतलब मैक्सिमम 3 लोग चलेंगे, 3 से कम भी चलेगा पर 3 से ज्यादा नहीं चलेगा। अपना नॉर्मल फंडामेंटल हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, मेल फीमेल टोटल 5 मेल 6 फीमेल 11 टोटल लोग, मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। एट मोस्ट 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, तो मेल की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, आई कैन से 3 मेल्स और 2 और 1 और 0। मैक्सिमम 3 से कम चलेगा, 3 से ज्यादा नहीं चलेगा। सो मैक्सिमम 3 से कम चलने वाला है, तो मेल्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, 3 और 2 और 1 और 0। अगर 3 मेल्स है और 5 लोगों की कमिटी है तो 2 फीमेल्स रहेंगी। अगर 2 मेल्स है 5 लोगों की कमिटी है तो 3 फीमेल्स रहेंगी। अगर 1 मेल है 5 लोगों की कमिटी है तो बचे हुए क्या रहेंगे, फीमेल्स रहेंगे एंड 4 रहेंगे। अगर 0 मेल्स है तो लॉजिकल सी बात है फीमेल 5 होंगी अगर 5 लोगों की कमिटी है।
सबको समझ में आया है? अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं जिसमें मेरे कमेटी में 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स है, कैन आई से आई हैव टू सिलेक्ट 3 मेल्स फ्रॉम 5 मेल्स एंड आई हैव टू सिलेक्ट 2 फीमेल्स फ्रॉम 6 फीमेल्स। कितने वेज में कर सकती हूँ? 5c3 इंटू 6c2 वेज में। और सेकेंड केस क्या है? और जब मैं बोलती हूँ और का मतलब प्रोबेबिलिटी हो या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है एडिशन, तो बीच में कनेक्टिंग साइन आएगी प्लस। नेक्स्ट जो केस है उसमें 2 मेल्स है एंड 3 फीमेल्स है, कैन आई से आई कैन सिलेक्ट इट इन 5c2 इंटू 6c3 वेज। फिर से और तो बीच में साइन आएगी प्लस। एक मेल एंड 4 फीमेल के लिए क्या लिखूं? 5c1 इंटू 6c4 लिखूं क्या? फिर से और बीच में साइन आएगी प्लस। कैन आई से 0 मेल एंड 5 फीमेल है तो आएगा 5c0 इंटू 6c5। चलो इनको अभी फटाफट सॉल्व करो, पिछले क्वेश्चन के ही रेफरेंसेस ले सकते हो। 5c2 का वैल्यू होता है 10। 5c2 क्यों बोल रही हूँ कि लोगों को समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? 5c3 इज सेम एज 5c2 ना, तो 5c3 इज सेम एज 5c2। 5c2 का वैल्यू 10 आया है, 6c2 का वैल्यू 15 आता है, तो 10 इंटू 15 फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर हो गया 150। मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट तुम्हें फटाफट सॉल्व करनी आनी चाहिए एंड काफी ज्यादा प्रैक्टिस अपनी हो गई है। इतना स्पीड तुम्हें मैच करने आना ही चाहिए। 5c2 का आंसर फिर से 10, 6c3 का पिछले क्वेश्चन में किया है ना, 6c3 का 20, 20 इंटू 10 आंसर आएगा 200। 5c1 होता है 5, पिछले क्वेश्चन में 6c4 यानी कि ही 6c2 का आंसर 15 निकाला है, तो 15 इंटू 5 आंसर आएगा तुम्हारा 75 इन दिस केस। 5c0 का 1, 6c5 का 6, 1 इंटू 6 होता है 6, तो 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6 तुम्हारा आंसर आएगा इस केस में 431। ये किसका आंसर है? द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन फॉर्म अ कमिटी ऑफ 5 पीपल हैविंग नॉट मोर देन 5 मेल्स। ज्यादा से ज्यादा 3 मेल्स, 3 से कम चलेगा, 3 से ज्यादा नहीं चलेगा। जरा 1 मिनट देख लो क्वेश्चन समझा है क्या? इफ यस तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। चलो फटाफट नजर घुमा लो क्वेश्चन की तरफ, समझा है कि नहीं चेक करो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। और देखो ये क्वेश्चंस समझ लो प्रॉपरली क्योंकि इसी का एप्लीकेशंस अगले क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दे रही हूँ तुम लोगों को, लिखने के लिए इसलिए टाइम नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम लोग पॉज करके भी सॉल्यूशंस लिख सकते हो। पॉज करके सॉल्यूशन लिखो, उसके लिए मैं डेलिबरेटली रुक के तुम्हें टाइम नहीं दूंगी, अननेसेसरी मुझे वीडियो का टाइम बढ़ाना नहीं है। आफ्टर आई फिनिश एक्सप्लेनिंग तुम लोग वीडियो को पॉज करो एंड उसे क्या करो, सॉल्यूशन उसका लिख लो, ठीक है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ऑल ऑफ यू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 5.43, AQB पेज नंबर 5.43, AQB गए हैं? क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है? मेरे यहाँ पे जो रेफरेंस है वो है क्वेश्चन नंबर 53। मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 53, तुम्हारे यहाँ पे रेफरेंस है पेज नंबर 5.43, AQB क्वेश्चन नंबर 138। मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 53। पिछले क्वेश्चंस अगर प्रॉपरली समझे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन एंड कंडीशन फ्रेमिंग खुद से मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसके आगे मैं एक्सप्लेन ही करने वाली हूँ, पर क्वेश्चन पढ़ के होने के बाद जरा खुद से सोचने की कोशिश करो कि क्या हम कंडीशंस को फ्रेम आउट कर सकते हैं या नहीं। चलो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मिनट का टाइम लो, सोचो क्या तुम इसे कंडीशन में फ्रेम कर सकते हो या नहीं। ओके
Chalo, what is being given here in this case? So, out of 6 members belonging to party A and 4 to party B, in how many ways a committee of 5 can be selected so that the members of party A are in majority? मुझे क्या चाहिए? पार्टी A के members majority में चाहिए. 6 लोग हैं. आउट ऑफ, क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूं, आउट ऑफ 6 मेंबर्स बिलोंगिंग टू पार्टी ए में 6 लोग, 4 टू पार्टी बी में 4 लोग. इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड, 5 लोगों की कमिटी, राइट, so that the members of the party A are in majority. क्वेश्चन में बोला है कि कंडीशन ये है कि पार्टी ए के मेंबर्स पार्टी बी के मेंबर्स से क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए. चलो खुद से वर्कआउट करने की कोशिश करो, सोचो. चलो, पार्टी ए में 6 लोग हैं, पार्टी बी में 4 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं. मुझे 10 में से 2 सिलेक्ट कितने करने हैं? 5 लोगों की कमेटी बनानी है तो 5 लोग सिलेक्ट करने हैं. अच्छा, अगर 5 लोगों की कमेटी बनानी है और मुझे पार्टी ए के लोग मेजॉरिटी में चाहिए, तो मैं पांचों के पांचों पार्टी ए के लोग ले सकती हूँ ना. अगर मैंने पांचों के पांचों पार्टी ए के लोग लिए तो पार्टी बी के लोग 0 आएंगे क्योंकि 5 लोगों की कमेटी है. देखो फिर से बोल रही हूँ, मुझे पार्टी ए के लोग पार्टी बी के लोगों से मेजॉरिटी में चाहिए कमेटी में. तो अगर 5 लोगों की कमेटी है तो मैं क्या करती हूँ? झंझट ही नहीं रखती हूँ, मुझे पार्टी ए के लोग मेजॉरिटी में चाहिए ना, तो मैं पांचों के पांचों लोग जो सिलेक्ट करने हैं वो पार्टी ए में से सिलेक्ट करती हूँ. अगर पांचों के पांचों लोग पार्टी ए में से लिए तो पार्टी बी में से तो 0 लोग आएंगे. अच्छा, ये एक कंडीशन हो गई. और सेकेंड पॉसिबिलिटी सोचने की कोशिश करो, अगर मैंने 4 लोग पार्टी ए में से लिए और 1 लोग पार्टी बी में से लिया तो भी मेरा सिलेक्शन 5 लोगों का हुआ है क्या? अच्छा, नेक्स्ट केस चेक करो. अभी नेक्स्ट केस पे जाने के पहले चेक करो, जब मैं पार्टी ए के 4 लोग लेती हूं एंड पार्टी बी का 1 पर्सन ले रही हूं, तो क्या पार्टी ए के लोग मेजॉरिटी में है पार्टी बी के कंपैरिजन में? है. पार्टी ए में 4 है, 4 1 से बड़ा है तो पार्टी ए के लोग हो गए मेजॉरिटी में, चलेगा. नेक्स्ट केस, और कैन आई से पार्टी ए के अगर मैंने 3 लोग लिए तो पार्टी बी के 2 लोग होने वाले हैं 5 लोगों की कमेटी के लिए. अगेन प्लीज वेरीफाई द कंडीशन. क्या पार्टी ए के लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है? 3 2 से बड़ा है तो पार्टी ए के लोग मेजॉरिटी में है. ये वाला भी कंडीशन चल जाएगा. नेक्स्ट, जब मैं पार्टी ए के 2 लोग लेती हूं और 5 लोगों की कमेटी है तो पार्टी बी के 3 लोग आएंगे. चेक करो कंडीशन, 2 3 से बड़ा है क्या? नहीं. यहाँ पे उल्टा हो गया है, पार्टी बी मेजॉरिटी में आ गई है, मुझे तो पार्टी ए ही मेजॉरिटी में चाहिए. तो ये लास्ट वाला कंडीशन ग्रीन कलर से मैंने कैंसिल किया है. इसीलिए किया है क्योंकि उस केस में पार्टी बी पार्टी ए से मेजॉरिटी में आ गई है. सो दैट्स माय लास्ट केस मैंने कैंसिल आउट कर दिया है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पार्टी ए मेजॉरिटी में रहेगी, उसके मेरे जो कमिटी में 5 लोग आएंगे उसमें से पांचों के पांचों लोग पार्टी ए में से रहेंगे, या 4 लोग पार्टी ए में से रहेंगे, या 3 लोग पार्टी ए में से रहेंगे. तो मेरे पार्टी ए के लोग पार्टी बी के लोगों से मेजॉरिटी में आएंगे. चलो, 5 और 0, पार्टी ए के 5 पार्टी बी के 0, कितने वेज में सिलेक्ट कर सकती हूँ? 6c5 इंटू 4c0 और मतलब प्लस. नेक्स्ट, पार्टी ए के 4 पार्टी बी का 1, कितने वेज में करूं? राइट, 6c4 इंटू 4c1 और मतलब बीच में प्लस. पार्टी ए के 3 एंड पार्टी बी के 2, कितने वेज में करूं? 6c3 इंटू 4c2. चलो फटाफट कैलकुलेशंस करने हैं. 6c5 होता है 6, कैसे शॉर्टकट लिखवा के दिया है ना, जरा देखो, देखो फॉर्मूला बुक में शॉर्टकट्स देखो. 4c0 1, 6c4
6 into 5 upon 2 into 1, 4C1, shortcut से 4, 6C3, 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1, 4C2, 4 into 3 upon 2 into 1, कैलकुलेशंस कैंसलेशन सॉरी मैं नहीं बोलने वाली, तुमको आने चाहिए कैलकुलेशंस। सिंप्लीफिकेशन खुद से करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन मैंने तुम्हें इसके पहले करके दिए हैं, तुम्हें अभी खुद से आना चाहिए। करो सिंप्लीफिकेशन करो। फर्स्ट ब्रैकेट आएगी 6, सेकेंड ब्रैकेट आएगा 60, थर्ड ब्रैकेट आएगी 120, सो 6 प्लस 60 प्लस 120 आंसर आएगा 186। तो मैं 186 वेज में 5 लोगों की कमिटी बना सकती हूँ, जिसमें पार्टी ए के लोग पार्टी बी के लोगों से मेजॉरिटी में रहेंगे। देख लो समझा है क्या? ऑल ऑफ यू प्लीज चेक वेदर समझा है या नहीं। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 5.43 AQB, पेज नंबर 5.43 AQB, क्वेश्चन नंबर 139। AQB क्वेश्चन नंबर 139, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। A question paper divided into two groups consisting of 3 and 4 questions respectively carries the note it is not required to answer all the questions. One question must be answered from each group. In how many ways you can select the questions? चलो टेबल बनाते हैं। ग्रुप 1 में 3 क्वेश्चंस है, ग्रुप 2 में 4 क्वेश्चंस है, तो टोटल 7 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं दिया है या नहीं दिया है? क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो। उन्होंने दिया है कि 1 क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं ये मुझे लिखना है, टू सिलेक्ट वाला लाइन लिखना है ना, तो ये तो सीधे सीधे नहीं बोला है उन्होंने। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में से हर एक ग्रुप में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ग्रुप में से एक क्वेश्चन एंड सेकेंड ग्रुप में से भी एक क्वेश्चन। तो मैं ग्रुप 1 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकती हूँ 3C1 वेज में, एंड मैं ग्रुप 2 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकती हूँ 4C1 वेज में। 3C1 इंटू 4C1 यानी कि 3 इंटू 4, तुम्हारा आंसर आएगा 12 इन दिस केस। सो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि सिंपल क्वेश्चन जब अपने सामने आता है तो हमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कॉम्प्लिकेटेड हम उसी वे में सोचने की कोशिश करते हैं, अरे इतना सिंपल कैसे आ सकता है। देखो एग्जाम में वो सिंपल ही क्वेश्चंस देंगे, बस चीज है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन का वर्डिंग समझा है सब लोगों को? एवरी वन ऑफ यू? बड़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 141 AQB क्वेश्चन नंबर 141, मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 55, तुम्हारे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 141, मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 55। So what they are saying, how many combinations can be formed of 8 counters marked 1 to up to 8 taking 4 at a time, there being at least one odd and even numbered counter in each combinations? काफी सारी कंडीशंस है, एक एक कंडीशन को एनालाइज करो। टोटल कितने काउंटर्स हैं?
8 काउंटर्स हैं, तुम्हें आठों के आठों काउंटर्स को सिलेक्ट करना है क्या? नहीं, तुम्हें 4 काउंटर्स को ही एट अ टाइम सिलेक्ट करना है, मतलब 4 चीजों को ही एट अ टाइम कंसिडरेशन में लेना है। उन चारों के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ऑड एंड इवन नंबर्ड काउंटर, मतलब ये 1 to 8 में से सबसे पहले तो मैं ऑड और इवन नंबर्स को क्या कर लूंगी, सॉर्ट आउट कर लूंगी। एंड फिर वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो 4 काउंटर्स तुम्हें सिलेक्ट करने हैं ना, टोटल 4 काउंटर्स, उनमें एटलीस्ट 1 ऑड एंड एटलीस्ट 1 इवन नंबर काउंटर आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज्यादा चलने वाला है। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो 1 से लेके 8 तक अगर मेरे काउंटर्स है, तो देखो मैं ऑड नंबर्स को कैंसिल आउट कर रही हूँ, 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स काउंटर हो जाएंगे। तो लॉजिकल सी बात है 2 4 6 8 ये इवन नंबर काउंटर हो जाएंगे। तो टोटल मेरे पास, टेबल की तरफ ध्यान दो, टोटल 8 काउंटर में से 4 काउंटर इवन है एंड 4 काउंटर मेरे ऑड काउंटर्स है। मुझे सिलेक्ट करने हैं एटलीस्ट 1 इवन एंड 1 ऑड काउंटर। तो मैं इवन से स्टार्ट करती हूँ, मैं एटलीस्ट 1 इवन से स्टार्ट करती हूँ। एक इवन काउंटर है सिलेक्ट किया हुआ, टोटल अगर 4 है तो ऑड कितने होंगे, 3 होंगे। अगर एक इवन है 3 ऑड है तो चेक करो एटलीस्ट 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। एटलीस्ट 1 की कंडीशन इवन के लिए भी एंड ऑड के लिए भी। एटलीस्ट 1 मतलब एक या एक से ज्यादा चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। तो एक इवन एंड 3 ऑड है तो एटलीस्ट 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैं एक इवन से 2 इवन पे जाती हूँ, और करके लिखा है देखो मैंने, 2 इवन काउंटर्स, तो 2 ऑड काउंटर्स हो जाएंगे टोटल 4 बनाने के लिए। 2 इवन 2 ऑड है तो एटलीस्ट 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 मतलब एटलीस्ट 1 मतलब एक या एक से ज्यादा चलेंगे। जब मैं 3 इवन लेती हूँ और एक ऑड लेती हूँ, टोटल 4 बनता है, तो क्या मेरी एटलीस्ट 1 की इवन और ऑड के लिए सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन हो रही है। 3 इवन एक ऑड मतलब इवन की एटलीस्ट 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एक या एक से ज्यादा काउंटर्स आए हैं। जब मैं 4 इवन बोलती हूँ तो 0 काउंटर्स ऑड हो जाते हैं, मेकिंग अ टोटल ऑफ 4। 4 इवन काउंटर्स के लिए 0 ऑड काउंटर्स, 0 एटलीस्ट 1 मतलब एक या एक से ज्यादा चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। तो ये जब ऑड में 0 आता है तो एटलीस्ट 1 की ऑड के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि 1 से कम तो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए लास्ट वाला कंडीशन मैंने ग्रीन से कैंसिल आउट किया है। अभी तुम लोगों को अगर चाहिए तो तुम लोग ऑड से स्टार्ट करो लिखना एंड देन फिर इवन की वैल्यूज फिल करो। मैंने लिखते वक्त इवन की वैल्यूज लिखी है एंड फिर ऑड की वैल्यूज लिखी है, तुम्हारी मर्जी, ऑड से भी तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। एंड में ये 3 कंडीशंस ही तुम्हें मिलेगी। तो चलो, 4 इवन में से एक इवन एंड 4 ऑड में से 3 ऑड कितने वेज में करूं, 4c1 इंटू 4c3 फर्स्ट ब्रैकेट, और 4 इवन में से 2 इवन एंड 4 ऑड में से 2 इवन कितने वेज में, 4c2 इंटू 4c2, और बीच में प्लस साइन। 4 इवन में से 3 इवन एंड 4 ऑड में से एक ऑड कितने वेज में करूं, 4c3 इंटू 4c1। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करो, 4c1 का आंसर 4, 4c3 का आंसर कितना होता है, 4c3 का आंसर भी 4 होता है। 4c2 इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 4c2 इज अगेन 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 4c3 होता है 4 एंड 4c1 भी होता है 4। अभी 4c3 कैसे 4 लिखा, शॉर्टकट, 4c3 इज इक्वल टू 4c1, 4c1 4 है तो 4c3 का आंसर भी 4 आएगा। एंड में सिंप्लीफाई करके 16 प्लस 36 प्लस 16 आंसर आएगा 68 इन दिस केस। मतलब 4 काउंटर्स में से अगर एटलीस्ट 1 इवन एंड 1 ऑड काउंटर चाहिए तो ऐसा मैं 68 वेज में कर सकती हूँ। इज इट क्लियर टू यू?
तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। तुम लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम कल मिलेंगे। कल मैं सेशन लेने वाली हूँ। मैंने तुम्हें एक्चुअली बोला था कि हम कल टेस्ट लेंगे एंड परसों के दिन हम सेशन लेंगे। तो हम फिर से प्लान चेंज कर रहे हैं। कल हम नॉर्मल रेगुलर कॉम्बिनेशन का सेशन लेंगे। संडे के दिन तुम्हारी टेस्ट होगी। ठीक है, पोस्टपोन किया है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रीपोन करती हूँ तो फर्क पड़ेगा, पोस्टपोन से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलो, सो सी यू टुमारो विद द चैप्टर कॉम्बिनेशन। टिल देन ये सेशन वॉच करके कुछ डाउट्स है तो लिस्ट डाउन करके रखो। सी यू टुमारो एट 5:30। हैव अ गुड डे, गुड बाय।